दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो देखो 1961 में अप्रैल के महीने में सोवियत संघ के नेताओं को एक बहुत बड़ी चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि क्यूबा जो था वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को कूटनैतिक और वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। अब इन हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। लेकिन अब क्या होता है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जो भनक थी वो अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके जो सलाहकार थे वो ऐसा कुछ भी करने से डर रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वो लोग इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। इसलिए कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए, क्योंकि ऐसा करके अमेरिका सोवियत संघ के मामलों के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। और फिर ऐसी स्थिति में ये लगने लगा कि युद्ध होकर रहेगा और इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। अब इस युद्ध की जो आशंका थी इसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया, क्योंकि ये जो टकराव था ये कोई आम युद्ध नहीं होता। इसलिए दोनों पक्षों ने समझदारी से काम लिया और युद्ध को टालने का फैसला किया। और फिर ये सुनकर दुनिया ने चैन की सांस ली। अब सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या फिर वापसी का रुख ले लिया। दोस्तों ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था और ये शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका और इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। लेकिन इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच पूरी तरह से रक्त बहने वाला युद्ध नहीं छिड़ा। अलग अलग इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में शामिल रहे। वे भले ही खास क्षेत्र में अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया। ये जो शीत युद्ध था ये सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। और विचारधारा की जो लड़ाई थी वो इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है, क्योंकि पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और ये जो गुट था ये उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था और पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, ये संकट कैसे टला, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका पहला कारण था क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करना, जिसमें सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित एक छोटे से द्वीपीय देश क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय किया और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। दूसरा कारण था अमेरिका का नजदीकी निशाने की सीमा में आना, क्योंकि क्या हुआ था, क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। तीसरा कारण था अमेरिका की प्रतिक्रिया और सोवियत संघ को स्वयं भरी चेतावनी, क्योंकि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका के जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए और अमेरिका की इस चेतावनी से ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। बस इसी स्थिति को क्यूबा संकट के रूप में जाना गया। और चौथा कारण था सोवियत संघ का संयम भरा कदम और संकट की समाप्ति। अमेरिका की गंभीर चेतावनी को देखते हुए सोवियत संघ ने संयम से काम लिया और युद्ध को टालने का फैसला किया। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या फिर वापसी का रुख ले लिया और इस तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। तो अब अगर आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था या ये संकट कैसे टला, तो फिर आपको इन 4 पॉइंट्स में बताना है कि ये संकट कैसे टला।